अमेज़न नदी के गहरे पानी में एक ऐसा जानवर रहता है जो जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। ये कोई दांतों वाला पिरान्हा नहीं है और न ही मजबूत जबड़े वाला मगरमच्छ। यह है इलेक्ट्रिक ईल, एक मछली जो बिजली के झटके दे सकती है। सोचो, एक ऐसा जानवर जो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, एक जीती जागती बैटरी की तरह। यह है इलेक्ट्रिक ईल, पानी का अपना राजा। ये कोई आम मछली नहीं है, ये एक शिकारी है जो शिकार करने, खुद को बचाने और रास्ता ढूंढने के लिए अपनी अनोखी ताकत का इस्तेमाल करता है। सिर्फ अपनी तेजी या ताकत पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रिक ईल ने जिंदा रहने के लिए एक बिजली वाला तरीका अपनाया है। पानी की अंधेरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ईल का राज चलता है। तैयार हो जाओ इन इलेक्ट्रिक जानवरों की दुनिया में गोता लगाने के लिए। इनकी हैरान करने वाली ताकत के पीछे के राज जानकर दंग रह जाओगे। चलो इन बिजली वाली मछलियों के बारे में और जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम उनके घर, उनके अनोखेपन और उनके बारे में फैली गलतफहमियों के बारे में जानेंगे। एक मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पानी गंदा हो, जहां कुछ दिखाई न दे और हवा में नमी हो। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक ऐसी जगह जो खूबसूरत और खतरनाक जीवन से भरी है। यहीं इन बार वाले जंगलों और गंदी नदियों में इलेक्ट्रिक ईल को अपना घर लगता है। ये ईल दक्षिण अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको नदी घाटियों के धीमे बहते गंदे पानी को पसंद करते हैं। यहाँ डूबे हुए पेड़ों और उलझी हुई जड़ों के बीच ये कम दिखाई देने वाले वातावरण में फलते फूलते हैं। ये पानी साफ नहीं होते, सड़ते हुए पौधों की वजह से ये अक्सर गहरे भूरे रंग के होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल के लिए ये गंदी दुनिया उनका शिकार करने का सबसे अच्छा मैदान है। ये बहुत ही अनुकूल मछली है जो कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी रह सकती हैं। ये उनके अनोखे सांस लेने के तरीके की वजह से मुमकिन है। इलेक्ट्रिक ईल को हवा लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है और वो अपने मुंह की एक खास परत का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन लेते हैं। ये अनुकूलन उन्हें रुके हुए पानी में रहने में मदद करता है जहां कई दूसरी मछलियां नहीं रह सकती। गंदा पानी जो दूसरे जानवरों के लिए मुश्किल होता है, इलेक्ट्रिक ईल को अपने शिकार पर हमला करने के लिए सही मौका देता है। ये दुनिया उनके शिकार करने के अनोखे तरीके के लिए बिल्कुल सही है, जो अचानक हमला करने और बिजली के तेज झटके पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक ईल लंबी बेलनाकार मछली होती है जिसकी त्वचा चिकनी और बिना शल्कों वाली होती है। इनका रंग गहरे भूरे से लेकर भूरे काले रंग तक होता है, जो उनके गंदे घर में उन्हें छुपाने में मदद करता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात अंदर छुपी होती है। ये असली ईल नहीं है, बल्कि एक तरह की नाइफिश है जो कैटफिश से मिलती जुलती है। इलेक्ट्रिक ईल के पेट में 3 जोड़े अंग होते हैं जो बिजली पैदा करते हैं। ये अंग, जिन्हें मेन ओनर्गन, हंटर ओनर्गन और सैक्स ओनर्गन कहा जाता है, उनके शरीर के वजन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। ये अंग हजारों खास कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोसाइट्स टॉर्च की बैटरियों की तरह होती है जो तेज और कम वोल्टेज के झटके पैदा कर सकती है। मेन ओनर्गन शिकार करने और बचाव के लिए तेज वोल्टेज के झटके पैदा करने का काम करता है। हंटर ओनर्गन कमजोर बिजली की तरंगें पैदा करता है जिसका इस्तेमाल जगह पहचानने और बातचीत करने के लिए किया जाता है। कल्पना करो कि जब आप किसी चीज के पास होते हैं तो आपको एक हल्की सी झुनझुनी महसूस होती है, जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। इलेक्ट्रिक ईल भी अपने कम वोल्टेज वाले झटकों का इस्तेमाल कुछ इसी तरह करती है। ये उनके अंदर बने रडार सिस्टम की तरह है जिससे वे अपनी गंदी दुनिया में रास्ता ढूंढ पाते हैं और शिकार ढूंढ पाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल की सबसे हैरान करने वाली खासियत के बारे में, बिजली के तेज झटके पैदा करने की उनकी क्षमता। ये झटके सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, ये उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट तक का बिजली का तेज झटका पैदा कर सकती है जो इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। वे इन झटकों का इस्तेमाल शिकार करने, मछली, उभयचर और यहां तक कि छोटे स्तनधारियों जैसे शिकार को बेहोश करने के लिए करते हैं। ये तेज झटके बिजली के छोटे छोटे झटके होते हैं जो कुछ मिलीसेकंड तक ही रहते हैं। लेकिन ये झटका कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिक ईल के सिर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पूंछ पर नेगेटिव चार्ज। जब उन्हें शिकार मिलता है तो वे अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। इससे वे ज्यादा केंद्रित और तेज झटका दे पाते हैं। ये वाकई में शिकार करने का एक अद्भुत तरीका है जो उन्हें जानवरों की दुनिया के सबसे दिलचस्प शिकारियों में से एक बनाता है। लेकिन बिजली का झटका सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं होता, ये बचाव का एक जरूरी तरीका भी है। जब मगरमच्छ
या बड़े सांप जैसे शिकारियों से खतरा होता है, तो इलेक्ट्रिक ईल खतरे को दूर करने के लिए एक तेज बिजली का झटका दे सकती है। ये बिजली से बचाव करने वाला सिस्टम उन्हें एक खतरनाक दुश्मन बनाता है, यहाँ तक कि खुद से कई गुना बड़े जानवरों के लिए भी।